तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और फिर से मैं अगली वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। और आज हम पूरा मिक्सचर का टॉपिक आज हम ख़त्म ही कर देंगे और कल से हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट करें जो भी आपका डाउट बनता है, और लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग का कोई भी, तो वो भी हम करा देंगे। और मैथमेटिक्स अब जल्दी ख़त्म करके हम रीजनिंग करेंगे और मैं पूरे के पूरे टॉपिक लूँगा। और इससे पहले मैंने मिक्सचर से पहले एक और टॉपिक ख़त्म कर दिया है पूरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने टाइप 12 तक, इसके जितने भी टाइप होते हैं टोटल 16 टाइप हैं, तो मैंने कल 12 टाइप तक पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम 12 से आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन है 12 का, वो थोड़ा सा अलग लग रहा था तो वो मैंने आज के लिए डाल दिया है। तो आज ये और आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइप 12 का ही है ये क्वेश्चन। और फटाफट लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। मिक्सचर ए हैविंग रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना 1:3, इन वॉट रेशो ए एंड प्योर वाटर बी मिक्सड सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर विल हैव अ रेशो 3:11। अब देखो, इतनी सी बात थी ये, कोई बड़ी बात है नहीं। अब पिछलों में जैसे मैं बता रहा था, ये मिक्सचर ए था, आपका मिक्सचर बी था। अरे तो इसको यही लेट कर लो। आपको देखो, इन दोनों चीज़ों को मिलाना है, किसको, ए को एंड प्योर वाटर को। मान लो ये प्योर वाटर नहीं है, ये है बी। और जैसे पिछले क्वेश्चन होते थे, इन वॉट रेशो ए एंड बी शुड बी मिक्सड टू अटेन दिस रेशो, ये होता था। तो प्योर वाटर को अगर बी मानेंगे तो इसका रेशो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर। यानी मिल्क कितना है इसमें, 0 रेशो, एंड वाटर मान लो आप कितना भी मान लो, आप मान लो W, इतना इसका रेशो होगा। और आपको इतना पता लग गया। और आप मान लो X लीटर, तो इसमें ये हम मिला रहे हैं, और Y लीटर हम ये मिला रहे हैं। ठीक है, इतनी बात और पता लगी। जैसे हम पिछले में वॉल्यूम ले रहे थे, आपने X और Y, इसमें वही चीज़ ले ली। अब आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, आपको अपना रिजल्टेंट मिक्सचर आपका जो होता है उसका रेशो क्या होता है, रिजल्टेंट रेशो, वो आपका क्या होता है। हम सबसे पहले मान लो इसमें डाल देंगे, ये है हमारा W1, सॉरी मिल्क है, देखो इस बार पहले, तो ये है हमारा मिल्क 1 और W1। और यहाँ क्या है, ये हमारा मिल्क 2 और ये है हमारा W2। ठीक है, तो रिजल्टेंट रेशो आपका क्या होना चाहिए, आप किसी रेशो में इन्हें मिला रहे हो। ठीक है, किसी रेशो में आप इन्हें मिलाओगे तो जो भी मिला के आपका ये होगा, ये आपका रिजल्टेंट रेशो आएगा। अब M1 में आपको क्या डालना है, अब ये देखो M1 है कितना, वही चीज़ें हमने जो पिछले क्वेश्चन में करी थी। देखो 1 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1+3। जिनको समझ नहीं आ रहा हो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, टाइप 12 चल रहा है ये, आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, बेसिक से समझा है एकदम। ठीक है, तो ये हो गया 1 है ना, और टोटल कितने हैं, देखो 1+3 यानी 4। अब है कितना टोटल, वॉल्यूम ए की कितनी है, X है, तो X से प्लस, अब यहाँ देखो मिल्क कितना है, यहाँ पे 0 है। अब अपॉन रखोगे तो क्या करते हैं, 0 + W है ना, टोटल कितना है, 0 + W। आपको पता है 0 से डिवाइड होगा तो कुछ नहीं बचना, वैसे ही 0 है। और मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं बचता, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई किसको, इसकी B की कितनी वॉल्यूम है, Y है, तो हम Y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिवीजन में आ जाओ, W देखो कितना है, 3 आउट ऑफ 4 है। ठीक है, तो ये आपका 4 है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, X इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद ये 11, सॉरी ये यहाँ पे देखो 4 लिख दिया, ये देखो। उसके बाद W1 पे आ जाओ, हाँ 3 है, आउट ऑफ कितने हैं, 4 हैं, 3 + 1। उसके बाद देखो इसमें आ जाओ, किस पे, W2 पे, तो W2 कितना है, ये देखो ये रहा W2 है हमारा, W2 है
W, और टोटल कितना है 0 + W कितना होता है WE, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब इसकी वॉल्यूम वो क्या है Y है। इतनी चीज़ आपको आ गई समझ में, ओके, इतना हो गया। अब आपका रिजल्टेंट रेशो कितना आ रहा है ये देख लो, इतना आ रहा है, ये गिवन है, ये देखो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका, ये तो देखो ये सारी टर्म हो गई आपकी 0, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। और ये नीचे वाली टर्म देखो W से W कट गया, ये बच गया Y। तो इसको अब लिख देते हैं 1/4x + 0 अपॉन ये क्या है 3/4x प्लस y = 3/11। इतनी चीज़ आ गई। अब आपने वहाँ इसमें ये देख लो, आप इनका एलसीएम ले लो पहले, 1/4x है और नीचे आपने कर दिया 3x, ये तो समझ आ गया होगा, और 4 वहाँ जाके 4y हो गया और अपॉन 4 हो गया, जिससे हमने ये काट दिया और 3/11 हो गया। अभी देखो इसको 11 तो उस तरफ चले गया ऊपर यहाँ x के पास, और ये टर्म सारी उस तरफ चलेगी, तो क्या हुआ 11x = अब ये सारी टर्म देखो 3 3 = 9x प्लस 4 3 = 12y, इतना आ गया। अब 9 LHS में जाके 2x, ये 12y, ये कितना हो गया x = 6y। यहाँ से आपको पता लग गया x/y कितना हो गया 6/1। और यही पूछा गया कि आपने, अब इसका आखिरी कंक्लूजन यही तो निकला कि भाई एक मिक्सचर था A जिसका रेशो था 1/3, एक मिक्सचर था B जिसमें केवल मिल्क था, सॉरी केवल वाटर था, तो ये कुछ ऐसा था। इसको जब हमने 6/1 में मिलाया तो आपको जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिला वो हो गया ये। और ये मत सोचना कि भाई यही यहाँ पे बेस्ट ट्रिक है, आगे जहाँ लगना होगा मैं आपको एलिगेशन भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बेस्ट है, तो इसलिए यही करना, ठीक है। आगे अगले टाइप पे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, और जिसको भी है आप शुरू से देखते आइए। अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ हो रहा है तो, क्योंकि मैं एकदम ही बेसिक से, यहाँ तो मान लो मैं ये सब भी आपको बता रहा हूँ, ये 1/4, पीछे तो मैंने सब कुछ बताया कि भाई ये 1/4 भी क्यों आ रहा है, एक पार्ट है, टोटल पार्ट 1 + 3, तो सब कुछ है। तो आप एकदम बेसिक से शुरू करें, बीच की वीडियो से नहीं, ठीक है। अगले पे चलो, अगला अपना टाइप 13 आ गया। इसमें कह रहा है 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क in a container if 10 liter of milk is replaced by water and this process is carried out one more time। देखो अब ये अगर आपको ट्रिक पता होगी तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, और नहीं है तो भी आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें हम 10 लीटर रिप्लेस करते हैं, फिर हम पूछते हैं भाई क्या रेशो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 more टाइम है। तो देखो अगर इसको हम बेसिक से करते तो क्या होता, आप इसमें देखते 100 लीटर है जिसमें से 10 लीटर मिक्सचर है, 100 लीटर प्योर मिल्क है, इतनी बात आपको पता लगी। इससे हमने देखो रिप्लेस किया है बाय वाटर, रिप्लेस किया यानी 10 लीटर निकाला हमने, तो 10 लीटर जब हमने निकाला तो हमारे पास 90 लीटर वाटर बचा, सॉरी 90 लीटर मिल्क बचा, इतनी बात आ गई समझ में। अब ये 10 लीटर हमने फेंक दिया, ठीक है। फिर आगे हमने इसमें 10 लीटर क्या डाला, वाटर, 10 लीटर डाला हमने वाटर, तो हमारे पास क्या हुआ, एक दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया जिसमें 90 लीटर ये था और 10 लीटर वाटर था। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यानी आपका जो रेशो बना वो 9/1 बना, और टोटल वॉल्यूम कितनी बनी 100 लीटर, जिनमें आपको ये भी पता है कि इसमें 90 लीटर ये है और 10 लीटर ये है। इतने पे आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, उनने बोला आपने फिर से किया, यानी अब जो ये 100 लीटर है इससे आपने फिर से निकाला। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपके पास क्या है 100 लीटर का मिक्सचर है, और मिक्सचर कितने में है, रेशो में है 9/1। अब ये मान लो आपने इतना चीज़ किया और उसके बाद वही क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया जिसमें आपको दे रखा है भाई 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का ये है, और फिर से आपने यही प्रोसेस किया, 10 निकाला, तो वही जैसा टाइप शायद 9 या 8 में था वही चीज़ है। आपने 10 लीटर निकाला यानी आपके पास टोटल कितना रह गया 90 लीटर, रेशो रिमेन्स सेम। वही क्वेश्चन आ गया होगा, आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने क्या किया, अब उसमें हमने 10 लीटर डाला,
क्या डाला है वो देखना है आपको। अब रेशो रिमेन्स सेम, तो अब यहाँ देखो रेशो रिमेन्स सेम है, तो इसमें मिल्क कितना है ये देखो कितना होगा 9/9, इन दोनों को ऐड कर दिया 10 इंटू टोटल लीटर, लीटर कितने हैं 90, यानी यहाँ पे मिल्क 81 लीटर है और बाकी बचा हुआ 90 से 81 गया, यहाँ पे वाटर इतना है। अब हमने देखो इसमें रिप्लेस किया है वाटर, यानी अगला जो हमारा मेन रेशो आया वो कितना होगा, मेन रेशो किसका, मिल्क एंड वाटर का, ये जो हमारा मिल्क डैश और वाटर डैश आया। मिल्क देखो हमारे पास 81 लीटर है, ये आपको पता है 81 लीटर। अब हमने क्या किया, इस 9 लीटर में हमने 10 लीटर और डाल दिया, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा जो रेशो आया वो आया 18/19, इतना आ गया, और यही रेशो हमें चाहिए था। वही क्वेश्चन है ये सेम कि भाई आपने ये था, आपने उसके बाद रेशो रिमेन सेम आपने पता लगा लिया, अब इसमें ये है और 10 लीटर वाटर डाल दिया, लेकिन ये आने से पहले हमने ये बताया कि भाई प्योर मिल्क में डाल के हमारे पास ये बना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था एकदम आसान। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है मेथड लेंदी, तो अब देखो मैं इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलो इसको हटा के अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, अगला एक और ऐसा ही टाइप का फिर से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था इसका एक बेसिक मेथड, वही मेथड लगाया जो हम यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन ये मेथड ये बिल्कुल सही मेथड है, एकदम 100% करेक्ट। लेकिन देखो अब यहाँ आता अगर 2 मोर टाइम्स या 3 मोर टाइम्स हमने यही चीज़ करे तो आप कितनी बार अब ये निकालते कि भाई 81 और ये आपने अगला ये निकाल दिया, फिर इसमें फिर से 10 लीटर हटा और ये फिर 81 रेशो 19 में तो कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल हो जाता। तो उसके लिए होती है ट्रिक, बाकी फिर वो हमारे छोटे इन क्वेश्चन को और जल्दी करेगी। तो आज ये वो ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है हमारी, ये देखो 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, वही चीज़ फिर से। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने देख लिया भाई जो हमारा मिल्क है, मिल्क वो था 100 लीटर, ठीक है 100 लीटर था, इतनी बात आपको पता लग गई। जब आपने इसमें 10 लीटर से रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या बचा आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये मान लो आफ्टर और आर से रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट हमारे पास 90 लीटर तो हमारे पास मिल्क बचा और हमारे पास 10 लीटर वाटर बचा। यानी ये जो आया ये क्या है, हमारा न्यू मिल्क हो गया, और जो प्रीवियस था वो मान लो आपका ओल्ड मिल्क था, ठीक है। यानी आपको पता है ये ओल्ड मिल्क रेशो न्यू मिल्क। अब आपसे कोई पूछे कि आप हमने जब इसमें 10 लीटर किया तो आप हमें ये बताइए कि ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का क्या रेशो है, तो वो क्या था, पहले 100 लीटर था, अब हमारे पास 90 लीटर बच गया। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि 10 रेशो ये। अब जब आपका ये आ जाएगा ना तो आप देखो कितनी बार इनने बोला 1 मोर टाइम, तो एक बार इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा आपका 100/81। यानी जब आप दूसरी बार फिर से करोगे तो ये देखो वही चीज़ आ गई, ये तो आ गया आपका ओल्ड मिल्क और ये आ गया आपका न्यू मिल्क आफ्टर हमने एक बार रिप्लेस किया और फिर एक और बार, यानी 2 टाइम्स जब हमने उसको 10 लीटर ऑफ वाटर को रिप्लेस 10 लीटर ऑफ मिल्क को रिप्लेस किया, मिल्क रिप्लेस्ड बाय वाटर, जब हमने उसको 2 बार किया तो आपका न्यू मिल्क का रेशो ये है। इतनी बात आ गई समझ। अब देखो हमें निकालना क्या होता है इसमें, आपका जो भी 2 बार रिप्लेस करने के बाद एक तो मिल्क जो आपका नया मिल्क बनेगा और नया वाटर बनेगा। अब ये देखो हमें पता लग गया कि भाई न्यू मिल्क तो है आपका 81 लीटर्स, ये तो आपको पता है, और बाकी कितना होगा, अरे भाई जब देखो अगर 100 है, हमने एक बार निकाला 10 लीटर, फिर उसमें वापस हम 10 लीटर डालते हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या होती है, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर। तो इनिशियल वॉल्यूम थी हमारी प्योर मिल्क की 100 लीटर्स, और अब अगर 81 इसने घेरा हुआ है तो बाकी आपका वाटर कितना होगा, वो होगा 100 - 81,
है ना, जितना बच गया यानी उतना वाटर डला है उसमें। तो अगर आपसे देखो क्वांटिटी भी मांगी गई है तो आप यहाँ बता सकते हो भाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कितनी होगी फाइनल मिक्सचर में, 18 और 19 लीटर, ये वाटर की ये मिल्क की, आप ये बता सकते हो। और रेशो पूछा है तो इन्हें डिवाइड में कर सकते हो। और आप देखोगे जो अभी मैंने बेसिक मेथड से कराया था ये सेम आंसर है। अब इसको हम जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया। मान लो आपको बोला होता भाई 2 टाइम्स मोर, यानी एक बार रिप्लेस करके 2 मोर टाइम्स आ गया, यानी हमने टोटल 3 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ हम क्यूब करते। उसका भी शायद एक और क्वेश्चन आगे होगा तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। तो क्यूब कर देते, क्यूब करते, मान लो आपका आ जाता 1000 और ये कुछ और आ जाता, फिर आप उन्हें माइनस करते और वो इनका रेशो बन जाता। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं और इसी ट्रिक से उसको देखो कितनी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलो अगले क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन है, अभी आप खुद भी करके देखो और नहीं आता है तो मैं हूँ ही। चलो 500 लीटर ऑफ प्योर मिल्क था। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, देखो 5 अब ये मैं कैसे करता एग्ज़ाम में, ये देखो ये प्योर मिल्क था आपका, प्योर मिल्क या मान लो मिल्क था, ठीक है। फिर आपने इसमें से 100 निकाला तो ये 400 बचा और फिर आपने इसमें 100 वाटर डाल दिया, तो आपके पास जो नया आया वो क्या है, 400 लीटर इसमें मिल्क है और 100 लीटर इसमें वाटर है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये क्या है आपका, देखो देखा जाए ये न्यू मिल्क बन गया आपका, और ओल्ड था आपका बिल्कुल प्योर जिसमें कोई वाटर मिक्स नहीं था, वो था ये। तो आप यहाँ पे निकालते ओल्ड मिल्क रेशो निकालते हो न्यू मिल्क, इतनी सी बात करते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5:4 आ जाता है। फिर आपको देखना है कि भाई एक बार रिप्लेस करके हमारा ये बनता है ओल्ड और इसका रेशो, लेकिन यहाँ पे बोला है एक और बार अगर हम ऐसा करेंगे, यानी टोटल एक बार तो कर दिया प्लस 1 मोर टाइम, तो ये 2, तो जितनी बार किया उतने पे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाता है 25:16। अब जब 25:16 आता है तो ये होगा हमारा न्यू मिल्क और ये क्या होगा हमारा, सॉरी ये होगा हमारा ओल्ड मिल्क, है ना। इस तरफ ओल्ड मिल्क लेके चल रहे हैं हम, यहाँ देखो ये रहा, तो ये है हमारा ओल्ड मिल्क और ये है हमारा न्यू मिल्क। इतनी बात आ गई समझ में। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो ओल्ड मिल्क तो हमारा इतना लीटर था और ये तो आपका 25 लीटर बोल रहे हो आप। अरे तो भाई ये रेशो में ये सिंप्लीफाई हो रखा है। मान लो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 4 और 4 × 5, यहाँ 20 से दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाना है, लेकिन यहाँ हमें सिंप्लीफिकेशन में चलना है। तो 25:16 आ गया आपका ओल्ड और न्यू का मिल्क। अब आपको पता है कि ओल्ड मिल्क कितना था, न्यू मिल्क कितना था। अब आपको फाइनल रेशो निकालना होता है न्यू मिल्क रेशो न्यू वाटर, तो वो कितना होगा, देखो यहाँ पे आपका ओल्ड मिल्क है इतना और ओल्ड मिल्क एकदम प्योर था, तो आपका 16 तो न्यू है और ये कितना होगा टोटल माइनस जितना न्यू ने घेर लिया, यानी जितना भी इसमें ओल्ड मिल्क था अब इसमें जितना भी नया मिल्क है, यानी बाकी बची हुई वॉल्यूम तो सेम ही रहनी है, तो जितना नया आया है वो क्या होगा आपका न्यू मिल्क है। यानी अगर 25 था तो कितना नया आया है, 9 आया है। देखो 25 - 16 ये 9, तो यानी आपका जो नया वो आया है रेशो वो है 16:9। ठीक है, इतनी सी बात थी, ये आपका है आंसर। आ गया होगा समझ में। और यहाँ यही आपको देखना है, मान लो, और यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन ये इतने पे आपका ख़त्म हो गया। मान लो यहाँ आता इसकी जगह 2 मोर टाइम्स, तो आप कुछ नहीं करते, देखो एक बार तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, फिर 2 मोर टाइम्स है, यानी हम क्या करते, इसका करते हम क्यूब, तो वो हो जाता 125 और यहाँ हो जाता 64। इतनी बात हो गई, यहाँ हो जाता 64। तो ओल्ड मिल्क अगर आपका 125 है, न्यू मिल्क आपका इतना है, यानी अब उसमें वाटर कितना आ गया है, तो आप यहाँ लिखते, क्या लिखते भाई, न्यू मिल्क कितना है और पुराना कितना होगा, देखो टोटल माइनस जितना आपका नया आ गया,
यानी इतना पानी डल चुका है कि मिल्क 64 रेशो और इसको जो भी माइनस करके आप निकालते 61, ये आपका रेशो बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ आता 2 मोर टाइम्स। ये क्वेश्चन भी कराना ज़रूरी था, शायद मैंने आगे दे भी रखा हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ऐसे करना है आपको। चलो यहाँ आ जाओ, इतना है। ये रहा ना वही क्वेश्चन यार, मैंने फिर यहाँ खाम खाई करा। यहाँ पे 10 नहीं है, 100 है। ठीक है, अब आप ये खुद भी करके देख लो, वही चीज़ आ गई, फिर मैंने वहाँ काम कराया। ये देखो 500। अब मैं सीधा इसमें पता है 500 भी नहीं लिखता, मैं देखता कि 100 लीटर रिप्लेस हुआ है, यानी इतना मिल्क बचा है, इतना न्यू वो बचा है। अब यानी ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का काम है हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, ये है हमारा ओल्ड मिल्क, ये है हमारा न्यू मिल्क, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब ये है ओल्ड मिल्क, ये है न्यू मिल्क, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये फिर मैं देखूंगा कितनी बार प्रोसेस कैरीड हुआ है। एक बार तो हो गया था यहाँ रिप्लेस बाय वाटर, फिर 2 मोर टाइम्स, यानी टोटल 3 बार हुआ है। तो यहाँ पे हम 3 से ये कर देंगे, यानी ये आ गया 125, ये आ गया आपका 64। अब यानी जब आपका 64 आ गया तो आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनल में क्या निकालनी है, यानी आपकी जो भी न्यू मिल्क बना और यानी जो भी आपका न्यू वाटर बना। तो न्यू मिल्क कितना है आपका 64 है ना। ये देखो ये ओल्ड मिल्क ही है और ये न्यू मिल्क है। ठीक है, तो ये न्यू मिल्क आपको पता लग गया। और न्यू वाटर कितना होगा भाई, जितना पहले था टोटल वो कितना है 125 माइनस 64, यानी 64 रेशो 61। ये देखो कितनी देर लगी है, तो मुझे समझाने में आधा लिख दिया मैंने, वरना आपकी इसमें मैक्सिमम 10 सेकंड लगने चाहिए, और नहीं लग रहे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। आपका 14th टाइप का क्वेश्चन, 2 और टाइप्स हैं, 2 मोर टाइप्स टू गो, और आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कोई कमी लगती है वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैं वो उसके लिए अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा। जिसका भी डाउट होगा तो वो ज़रूर पूछें, और मैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है, बस आप सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो एकदम बेसिक से एडवांस होते हुए देखें। ये देखो, अ कंटेनर कंटेन सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक कंटेनर है जिसमें कुछ लीटर, कंटेन सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यानी एक मान लो सम लीटर का मतलब ये नहीं है कि उस कंटेनर के अंदर कुछ प्योर मिल्क है कुछ नहीं है, यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर थोड़ा लीटर है, मान लो ये कंटेनर है उसके अंदर कुछ प्योर मिल्क है, ये पूरा आपका प्योर मिल्क है। ठीक है, उसके बाद है 10 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट 1 मोर टाइम इन फाइनल मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। अब हमें चलना है उल्टा, उसमें आपको शुरू में आपको कुछ लीटर पकड़ा दिए कि भाई इतना है और इससे हमने इतना इतना करके अब फाइनल रेशो बताओ। अब आपको फाइनल रेशो पता है। अब देखो पिछले वाले को एकदम बारीकी से समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उल्टा क्योंकि हमने चलना है, तो भाई जैसे ऊपर चढ़ाया है वैसे ही नीचे भी आना है हमने सीढ़ी से। तो अब देखो आपको फाइनल मिक्सचर क्या मिला है, न्यू मिल्क और न्यू वाटर का क्या मिला है फाइनल, 25:11। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना, जो हमारा ये फाइनल मिक्सचर आता था असलियत में वो शुरू में एक प्योर मिल्क होता था। ये देखो यहाँ दे भी रखा है, यानी अगर ये 25 है और ये 11 है, यानी आपका जो प्योर मिल्क रहा होगा वो इन दोनों का सम रहा होगा। देखो यहाँ पे जो आपका 64 और 61 आया था, 64 और 61, इसमें ये था आपका न्यू मिल्क जो आपको अभी दे रखा है और ये न्यू वाटर था। लेकिन यहाँ देखो ये जो आपका ओल्ड मिल्क था वो था कितना, इन दोनों का एडिशन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपको ये पता है कि आपका ओल्ड मिल्क मान लो आपका 36 था और न्यू मिल्क आपका 25 था। ये देखो यहाँ दे रखा है, यानी ओल्ड मिल्क रेशो न्यू मिल्क आपका 36 और 25 रहा होगा। क्या वही देखो उल्टा चल रहे हैं बस हम। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, हम देखो उसमें स्क्वायर ही तो करके पहुंच रहे थे,
यानी इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये आ गया। अब ये आ गया तो बस आपको एक स्टेप यहाँ याद रखना होता है। देखो हम मिक्स कितना कर रहे हैं, हम 10 लीटर मिक्स कर रहे हैं, यानी एक पार्ट को के लिए हम 10 लीटर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 बना है ये देखो, ये हमारा टोटल ही तो है, टोटल मिल्क जो भी बनेगा। अगर हम ये देखो जब हम स्क्वायर करके पहुंचते हैं, जब तो हम ये आ जाते हैं कि भाई कितनी बार किया, तो ये आता है हमारा आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि हमने 10 लीटर डाला, यहाँ 100 लीटर डल रहा था, 100 लीटर डाला, फिर 100 लीटर डाला, फिर 100 लीटर डाला, फिर आपका कुछ आ रहा है। उससे पहले क्या था, ये ऐसी एक चीज़ थी, यानी 5:4 था ये पहले, तो फिर हमने 10 डालने पे इतना प्रभाव पड़ा, फिर 10 डालने पे इतना प्रभाव पड़ा, यानी यहाँ एक पार्ट पे 10 लीटर के में, ये देखो एक पार्ट हमारा 10 लीटर के बराबर है, और ओल्ड मिल्क शुरू में हमारा 6.5 ही रहा होगा, फिर हमने रिप्लेसमेंट करके हम स्क्वायर करते हैं, 2 बार रिप्लेसमेंट होता है तो स्क्वायर, 3 बार होता है तो क्यूब, तो एक पार्ट हमारा 10 लीटर के बराबर है, और टोटल हमारा कितना है 6, यानी 6 पार्ट हमारा 10 गुना में 6 था, यानी 60 लीटर्स था। यानी हमारी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर नहीं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, या मान लो प्योर मिल्क शुरू में कितना था, वो था आपका 60 लीटर। फिर आपने क्या किया उसको, अब इसको उल्टा चला के दिखाऊं, ये देखो आपका 60 लीटर कुछ मिक्सचर था, फिर आपने 10 लीटर जब चेंज किया तो आपका रेशो बन गया क्या, आपका ये ओल्ड मिल्क है, जब इसके बाद आपने इससे 10 लीटर निकाला तो वही चीज़ देखना, तो आपका 50 लीटर्स क्या हो गया न्यू मिल्क, और 10 लीटर था वाटर। आपने इसे फिर, ये था आपका न्यू मिल्क और ओल्ड मिल्क, तो न्यू मिल्क और ओल्ड मिल्क का हम ऐसे रेशो लेते हैं, या मान लो ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का ऐसे रेशो लेते हैं ये, तो वो कितना था पहले 60 था, फिर 50 हो गया, यानी इसको हम रेशो सिंपलर करके इतना करते हैं, और फिर हम देखते हैं कितनी बार रिप्लेस किया है, 2 बार, तो हम उसका स्क्वायर कर देते थे, तो ये 36 और 25 आता था। फिर ये होता था हमारा मान लो ओल्ड मिल्क, और ये होता था हमारा न्यू मिल्क, तो हम क्या करते थे भाई, न्यू मिल्क तो है 25 और बाकी बचा हुआ कितना होगा 36 माइनस 25 यानी 11, और ये रेशो हमारा आंसर निकलता। तो मैंने उल्टा भी चल के दिखा दिया, सीधा भी, यानी आपको ये समझ आना चाहिए कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले हम इसमें ये फटाफट एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखना। ये देखो इतना आपको रेशो दे रखा होता है, इससे आपको पता लगता है भाई ओल्ड में मिल्क कितना रहा होगा, न्यू मिल्क आपको 25 दे रखा है, तो आप क्या करते हो उसका, ये मान लो आप ये कर रहे हो, लेकिन आप इसको ये भी ना सोच के आप ये देख लो कि भाई क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, वहाँ स्क्वायर हो रहा था, यहाँ हम रूट में लाते, लेकिन मान लो आप इसको क्या लिख सकते हो 6 रेशो, तो आप यहाँ पे 6 रेशो लिख सकते हो, इसको 6:5, और ये हो गया आपका स्क्वायर। तो इसको जब आपने तो ये हो गया, तो आप फिर यहाँ देखते हो एक पार्ट अगर 10 लीटर के बराबर है तो 6 पार्ट 10 गुना में 6 यानी 60 लीटर के बराबर होगा। तो ठीक है, तो आगे अगली बार कराऊंगा, तो फटाफट आप करें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें।